नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनिषी प्रसाद सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी इस सरजमी से यह जिज्ञासा समाधान आपके सामने। जैसा कि आपको मालूम है कि आगामी 14 दिसंबर से इस क्षेत्र पर विशाल पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है और उसी से संबंधित प्रश्न आ रहा है। महावीर नगर कोटा से आवाज आ रही है अस्य निवेद जैन की। नमोस्तु भगवान। मूर्तिकार प्रतिमा का मूर्ति का निर्माण करता है और उसके लिए दिगंबर मुनिराज सूर्य मंत्र देते हैं। उन्होंने लिखा है कि कान में क्या कह देते हैं जिससे सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो सूर्य मंत्र क्या होता है हमारा? आज विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि जब व्यक्ति गर्भ में आता है तो माता के सामने जिस प्रकार की छवि उस समय उसका उपयोग जिसमें होता है वह मनुष्य भी उस आकृति को धारण कर लेता है। आपने देखा बच्चा है, बहुतायत बच्चे माँ बाप का प्रतिरूप होते हैं, हूबहू हो जाते। वो तो तीसरा जीव है और अपने कर्म को लेकर के आया है। फिर माँ बाप के आकृति को वो कैसे धारण कर लेता है? आप लोग तो कहते भी हैं कि ये बेटा माँ के ऊपर गया है, बेटा के ऊपर गया है, दादा के ऊपर गया है, या कोई भी नाना के ऊपर, मामा के ऊपर, XYZ आकृतियाँ सबसे देखते ही आप लोग पहले यही देखते हो ये किस पे गया है। होता है कि नहीं? ये बच्चे की ऐसा करके। तो ये क्या होता है, ये कोई बहुत अच्छा चीज़ है कि उसका जो अक्स है वो जो उसके दिमाग में है जो है वो प्रभाव पड़। जीव के आने का तो पता है नहीं, समय पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए माँ है, उस समय वो अपने पिताजी की चर्चा कर रही है क्योंकि जीव उसी समय आ जाएगा, कोई नियम नहीं है। पूज्यवर भक्तरी आराधना के अनुसार और आज के विज्ञान के अनुसार भी जीव में जिस समय वीर और रज का सम्मिश्रण होता है 8 दिन तक जीव आ सकता है। 1 हफ्ते तक जीव नहीं आया तो वो खत्म हो जाता है, ऐसा हमारे जैन शास्त्रों में है। तो 8 दिन में, अब तो 8 दिन में वो दूसरी चर्चाएं भी तो करेगी। तो अब मान लीजिए उसी समय वो अपने पिताजी की चर्चा कर रही, तो बच्चे का पिता, इसका पिता, बच्चे का पिता कौन हुआ? नाना। माँ का जो पिता है बच्चे का नाना हुआ। अब वो उसी समय उसके उपयोग में है और अपने पिताजी की चर्चा कर रही, कोई XYZ चर्चा कर रही, अच्छी बुरी, सब परिवार के साथ में। तो जिस समय आप चर्चा करते हो उस समय उस व्यक्ति की शकल भी स्मृति में आती है कि नहीं आती है? तो अब वो उस समय और उसी समय जीव का गर्भावतरण हुआ। वो अपनी माँ की चर्चा कर रही थी, अपने भाई की चर्चा कर रही थी, वो मामा था। नानी की चर्चा, माँ की चर्चा कर रही थी, वो उसकी नानी थी। घर में बैठे बैठे तुम लोग अपने दादाजी को याद कर रहे थे, किसी कारण से दादा की स्थिति बन गई और वो आकृति ले ली। ये होता है। और आज विज्ञान में इस बात पे खोज चल रही है, कौन व्यक्ति कैसा बच्चा चाहता है, किस शकल का चाहता है। और अभी एक जॉन तैयार किया जा रहा है
किस अकल का चाहता है? अकल है ना, आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, विज्ञान बनाना चाहते हैं, ये खोज चल रही है। हमारे जैन शास्त्रों में ये हजारों और लाखों साल पहले महावीर स्वामी, उसके पहले तीर्थंकर लोग इस बात को कह के गए कि जब जीव को, जब यही आकृतियाँ, यही भावनाएं, इसलिए हमारे यहाँ कहा ना 6 महीने पहले से माता पिता को पवित्र किया गया, परिणामों से सावधान किया गया, उनको अच्छे अच्छे महापुरुषों की कथाएं सुनाई गई, महापुरुषों के चित्र दिखाए जाते हैं, महापुरुषों की आकृतियां बताई जाती है, उनके जीवन चरित्र के बहुत उज्जवल पवित्र पवित्र उनके पुराण पढ़ाए जाते हैं। और पुराणों को पढ़ा करके उनका एक ही भाव रहता है कि जिस जीव आ रहा है इन महापुरुषों को धारण करे। यदि माँ को ये भाव आ जाए कि हमारा बेटा, ऐसे ऋषभदेव महावीर स्वामी की जो स्थिति थी, मेरा बेटा भी महावीर स्वामी जैसा वीर हो, मेरा बेटा भी पांडव जैसे महान योद्धा हो, दानी हो, दानियों की कथा, वीर की कथा। तो इस प्रकार का ये क्यों कहा गया? नारी जने के भक्त जन के दाता के शूर, नहीं तो फिर भांज रहे मति गमावे नूर। तो नारी के हाथ में है क्या? हाँ है। आज जो प्रसंग आपने कहा, इसी प्रसंग को ठीक है, मूर्ति पे लाइए। मूर्ति पर हम क्या बनाना चाहते? मूर्ति को भगवान। तो दुनिया में ऐसा कौन है जो भगवान की आकृति को धारण करता हो? वहां बुद्धि को नहीं है। अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं? भगवान। आकृति। तो भगवान की आकृति वाला है। यदि दोनों को सामने रखा जाए या खड़गासन मुद्रा में किया जाए, तो ऐसी कौन सा व्यक्ति है जो भगवान की मुद्रा से मैच करेगा? बोलो। मुनि महाराज। पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने अष्टपाहुड़ को, मुनि मुद्रा को जिन मुद्रा कहा है, साक्षात जिन मुद्रा कहा है। जब कभी आप यात्रा में होते हैं, भगवान का दर्शन नहीं मिलने पर यदि गुरु का दर्शन हो जाता है तो भगवान के दर्शन के बराबर माना जाता है। भगवान के दर्शन जिनवाणी का नहीं है, क्योंकि जिनवाणी कोई द्रव्य नहीं है, जिनवाणी में कोई आकार नहीं है। पूज्यवर अष्टपाहुड़ में गाथा 14 के अंदर उनका दर्शन का अर्थ क्या है? परिग्रहों से रहित जिन मुद्रा ही दर्शन है। परिग्रहों से रहित जिन मुद्रा ही दर्शन है। मुनि मुद्रा के लिखा उन्होंने। तो मुनि और मुद्रा की दोनों का, इसलिए जब सामने हम भगवान को वीतरागी बनाना चाहते हैं तो उसके सामने वीतराग मुद्रा को खड़ा करो, वीतराग मुद्रा द्वारा संस्कार दिलाओ। और यदि वो वीतराग मुद्रा के द्वारा प्रतिष्ठित होगा, और जितना वीतरागी होगा, मुनियों में भी जितना वीतरागी, जितना विशुद्ध, जितना साधक होगा, उतनी ही मूर्ति का तेज महान होगा। ये मत समझो कि सभी के द्वारा, ग्रस्तों के द्वारा बैठाली हुई मूर्ति में आज तक किसी मूर्ति में अतिशय नहीं हुआ जिसमें सूर्य मंद पंडों ने दिया हो, ग्रस्तों ने दिया हो। उनको एक धागा भी जिसके पास है उसने दिया हो। वे मूर्ति नहीं, स्टेचू हैं, भगवान है ही नहीं वो। अब तुम कहो भट्टारकों के समय पर था, नहीं, वे दिगंबर मुद्रा धारण करते थे, पिछे थे, नंगा नहीं। नंगे में और दिगंबर में अंतर है कि नहीं? हाँ, पंडित यदि कपड़े उतारेगा तो कैसा दिखेगा, और यदि छुल्लक कपड़े उतारेंगे तो कैसा दिखेंगे? छुल्लक जी है ना अपने, या भट्टारक, यदि वो कपड़े उतार भी दें और तुम नहीं पहचानते हो तो दूर से देखकर तुम क्या कहोगे? मुनिराज। मुद्रा कौन सी बनी? मुनि मुद्रा। तो भट्टारक लोग ऐसी विधि से देते थे, गृह त्यागी होते थे और कहते थे, प्रभु इस युग में मैं क्या करूं? मुनि मुद्रा हम धारण कर नहीं सकते
और आपकी प्रतिष्ठा बना मेरा काम, बड़ा प्रायश्चित लेते थे, पश्चाताप करते थे। तो ये स्थितियां हैं। तो वहाँ भगवान का जो प्रतिबिंब है, जे इसी प्रकार सभी मुनियों के हाथ से की हुई प्रतिष्ठाएं एक समान मत मानना। वो मुनि कैसा है, उसकी साधना, उसकी तपस्या, उसकी मंत्र शक्ति, उसकी ज्ञान शक्ति, उसे अपने प्राण उठा के उसमें रखना है, संस्कारित करके। अपनी साधना प्रतिष्ठा करने वाला जो साधक मुनि होता है, वो पहले सारे मंत्रों को अपनी आत्मा पे स्थापित करता है। अपने आत्मा पे स्थापित करके फिर उनको एक एक को उठा करके उन पे स्थापित करता है। स्पर्श यहाँ, क्योंकि अब मुनि जीवित हैं कि अजीब हैं, और मूर्ति अजीब है। इसको जीवित करना, यहाँ स्थापित करके फिर उनको स्थापित करना। और स्वयं के मंत्र जिसने सिद्ध किए हों, सूर्य मंत्र का अर्थ कोई मंत्र नहीं था पहले, तुम्हारा खुद का मंत्र दोष न, जो तुम सिद्ध साधक हो। तो इस बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है महानुभाव। प्रतिष्ठाएं बहुत सोच समझ के कराना चाहिए। अच्छे निर्दोष प्रसिद्ध साधक मुनियों से प्रतिष्ठा कराना चाहिए। चाहे भली मूर्ति मत बैठा लो, कभी गृहस्थ से परिग्रहधारी से प्रतिष्ठा नहीं कराना। 100 योजन तक भी यदि मुनिराज हो, 100 योजन कितना हो गया? एक को यदि हम 4 कोस का भी मानते हैं तो 400 कोस होगा। 2 कोस और 4 कोस 2 मानते हैं, 4 कोस हो गए। 4 के दूनी 800 मील हो गए, और 800 जोड़े 1200 किलोमीटर दूर तक यदि कहीं दिगंबर मुनिराज हो तो जाके प्रतिष्ठा कराओ। तब भी 1200 किलोमीटर कह रहा हूं, और यहाँ तो गांव में बैठे रहे हो पट्टा खरा। स्टेचू है, इनको कभी वंदना नहीं करना, कुछ नहीं है, पाषाण है। इसलिए आज बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाया मैंने कि आज डॉक्टर लोग भी इसको मान रहे हैं। जिस समय सूर्य मन देते हैं, सामने होते हैं, उस मूर्ति से आंखों से आंखें सामने होती हैं, एकाग्रचित होता, पूरा आकार एकाग्रचित होता है। छोटी मूर्तियों पर तो कर नहीं पाते, जो बड़ी मूर्तियां होती ना, उनके ठीक सामने हो करके उसके पूरी आकृति को एक बार आंखों से हम लोग देखते हैं, पूरी आकृति को, एक यहाँ से लेकर सिर तक पूरी आकृति को, और उस आकृति को अपनी आकृति के अनुसार उसको परिणत करके और उस आकृति को पुनः उसमें प्रेषित करते हैं। जो बड़ी मूर्तियां होती हैं, मूल नायक होते हैं, उनमें तो ये संभव होता है, जितना संभव होता है। तो ये प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा रूप है मानो। साधारण है, ये नाटक नहीं है, ये ड्रामा नहीं है, ये पंचकल्याणक जैन दर्शन के असाधारण, अलौकिक और महान अतिशयकारी जो कार्य साक्षात तीर्थंकरों के द्वारा होना है, वह कार्य प्रतिमा के द्वारा करा लेना। ऐसी कौन सी शक्ति प्रतिमा में आ जाती है? आप खुद जो एनर्जी आजकल टेस्ट करते हैं उनसे करा लेना। मैं तो सब करा चुके बैठा हूँ, तभी इतने पावर से बोलता हूँ। प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति पर अभिषेक करना, जल ढालना, और प्रतिष्ठा के बाद मंत्र पढ़कर जो हमारी अभिषेक विधि है उस पर जल ढालकर, उन दोनों गंधोदक को आप वर्तमान में जो आपकी एनर्जी टेस्ट करने के लोग हैं उन्हीं से टेस्ट करा लेना, क्योंकि उनकी तो बात तुम मानोगे ना। दोनों जलों में अंतर निकलेगा, मूर्ति का अलग स्वरूप हो जाता है सूर्य मंत्र के बाद। अभी आपने मुनिश्री के द्वारा दिगंबर मुनि का क्या महत्व है और प्राण प्रतिष्ठा में सूर्य मंत्र देने का कौन पात्र होता है, आपने पूरा विस्तृत जाना। और उसी संदर्भ में वसुंधरा नगर दमोह से आवाज़ आ रही है इंजीनियर राकेश जैन शिवरात्रि की। नमोस्तु भगवान। तीर्थंकर की मूर्ति के नीचे चिन्ह रहता है, तो उसमें किसी में बैल है, हाथी है, हिरण है, शेर है, तो उनका मुख किसी में दाईं ओर है, किसी में बाईं ओर रहता है, तो इसमें ऐसा क्यों? इसमें सबसे बड़ा देखो, पूरा मुखी यदि है तो चिन्ह उत्तर मुखी होना चाहिए,
और उत्तरमुखी मूर्ति है तो चिन्ह पूर्वमुखी होना चाहिए। वर्तमान के शिल्पीकार उसका मुख बाईं तरफ कर देते हैं, जिस तरीके से अपन परिक्रमा लगाते हैं ना, तो एक निश्चित ने फिट कर दिया। वो इसलिए करना पड़ा, कोई व्यक्ति ये बताता ही नहीं है कि हमारी मूर्ति का मुख कहाँ है क्या है, तो उसने पूरा मुख मूर्ति को मान करके और दाएं तरफ से, लेकिन उत्तर मुख करोगे तब भी वही घूमेगा। यदि उत्तर मुख मूर्ति बैठी है तो यहाँ पूरब को जाएगा तो भी वही आ जाएगा, और पूरा मुख बैठी है तो भी ऐसा आ जाएगा, लेकिन पूरा मुख बैठने में वो मुख दक्षिण की तरफ पड़ जाता है इसलिए। लेकिन होना चाहिए पूरब मुखी मूर्ति पर उत्तर की तरफ और उत्तर मुखी मूर्ति पर पूरब की तरफ। तो जब मूर्ति बैठा लेंगे उसके बाद फिर चिन्ह निर्माण होना चाहिए। हाँ, मंदिर को देखकर, वो मंदिर का पता चल ही जाता है। अच्छा, उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं तो मंदिर की दिशा पता चल ही जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कोई ज़्यादा विकल्प नहीं करना। आगम में इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है किसी प्रकार, क्योंकि वो चिन्ह पावटी में है, भगवान के ऊपर नहीं। भगवान का चिन्ह तो जो होता है दाएं पैर के अंगूठे में होता है, पावटी में चिन्ह बना हुआ है, इसलिए वो चिन्ह से ज़्यादा कोई विकल्प नहीं है। कोई दिशा में विपरीत बना हुआ है तो उस पर ज़्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। अमर पाटन से राजीजन शिवरात्रि। नमोस्तु भगवान। छपक श्रेणी में कर्मों की अबाधा काल कितनी होती है? छपक श्रेणी में बंधे हुए कर्मों की आबादा काल अंतर मुहूर्त होती है। अंतर मुहूर्त में भी ऊपर ऊपर गुणस्थानों की जघन्य अंतर मुहूर्त होती है। और कुछ ऐसे कर्मबंध होते हैं नवकबंध, जिनकी आबादा काल होती ही नहीं है। उसी समय बंधना है, उसी समय निर्जरा होना है। पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने, पूज्य नेमी चंद महाराज ने इसे नवकबंध की संज्ञा दी। नवकबंध वो कहलाता है जो अपनी प्रकृति के उदय के अंतिम समय में बनता है और प्रकृति क्षय हो गई, सत्ता में कुछ है नहीं, सत्ता बन नहीं सकती, तो जिस समय में बनता है उसी समय में निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। उसे ईर्यापथ न कह के ऐसी व्यवस्था मानना चाहिए। क्या लिखा है? रैलस जैन। नमोस्तु भगवान। गुटखा खाने वाले जो होते हैं उनको हाथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अभिषेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ईमानदारी तो यही है। अब बेईमानी तो आजकल, ईमानदारी तो यही है। अब बेईमान तो हर स्थान पे पाए जाते हैं। हम लोगों को पता चल जाता है तो हम लोग मना कर देते हैं। अब पता ही नहीं चले तो देखो, अब ज़्यादा खुर्दबीन हम कितना करें। नहीं करना चाहिए। देखो, अपने गुरुओं को आहार दे रहे, एक छोटी सी वस्तु नहीं त्याग पाते। गुरु को आहार देना कोई साधारण चीज़ है क्या? एक छोटी जो गुटखा खा के क्या करोगे? कुछ मिलने वाला तो है नहीं, अंत में अस्पताल ही मिलना। गोटे गांव से मेहर जैन। नमोस्तु भगवान। हमारे घर के विंडो कूलर में कबूतर ने अंडे दे दिए, तो उसमें से कुछ चूजे भी हो गए और वो मतलब है मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो हमारे लिए उसके लिए प्रायश्चित क्या दोष लगेगा? गलती तुम्हारी है, तुमने ऐसा क्यों किया, चलाया क्यों? विंडो कूलर लगे थे, बंद है मान लो, उसके बाद बंद है तो क्यों लगा, क्यों चलाते हो? चलाया होगा तभी तो मरे, बिना चलाए तो मर नहीं सकते। बिना चलाए कैसे मरेगा? अब इसका यह है, यदि आप वास्तविक प्रायश्चित कर सको तो 1 साल के लिए कूलर पंखे का त्याग कर दो। सही बात है। तुम समझते हो यहाँ से अपराध 2 रस त्याग करने का 50 मालाएं देकर, कई लोग थोड़ी बहुत करके अधिक हो जाने दो, माला प्रायश्चित देने, महाराज क्या करेंगे 10 मालाएं देंगे? नहीं, जिससे अपराध हुआ है कम से कम 1 साल का उसका हम उस चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे। अब जब गाड़ी में चल रहा है, यहाँ बैठे हैं, तुम खुद अपने हाथ से चला करके प्रयोग, अपने हाथ से तुम नहीं चलाओगे, अपने कमरे में तुम नहीं चलाओगे, जो तुम्हारे निजी प्रयोजन से, अब यात्रा में जा रहे हो या पंडाल में बैठे हो, उसके लिए नहीं, वो तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है।
सही प्रायश्चित तो यही है, तभी सावधानी हो पाई। क्योंकि संगी पंचेंद्री जीव कहलाता है, वो पंचम गुण स्थान भी प्राप्त कर सकता है। एक बार हमारे प्रवचन सभा में एक कबूतर, उसके लिए वो जो चलते ना पंखे, आ गया। मैंने कहा भाई अब जब तक मैं वहाँ हूँ तब तक तो पंखे नहीं चलेंगे, या पंखे चलेंगे तो फिर मैं नहीं रहूँगा। आपको गर्मी लगे तो लगे, ठंडी लगे तो फिर नहीं चलेंगे। पूरे पूरे कार्यकाल गर्मी का समय था, मैंने कहा आप बैठिए पसीना, यही दंड है आपका। जैन बंडा सागर से किसी के लिए उनका सब तालाब में 3 दिन बाद मिला 100, तो उनके लिए सूतक कितने दिन का लगेगा? क्या आपको मालूम है कि वो 3 दिन पहले मरा है? गायब होने पर आप क्या कह सकते हैं? तो आपको जिस दिन से मिला है उस दिन के बाद से आपका सूतक चालू होगा, क्योंकि उसके पहले अज्ञात है। वन पहले उसको मरा हुआ मान लें तो दोष माना जाएगा। जिस दिन से आपको पता चला कि ये मृत हो गया, उसी दिन से 13 दिन माना। औरंगाबाद महाराष्ट्र से संजय मेरा, नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि अपना शासकीय सम्मेद शिखर, जहाँ पर भारत ही नहीं विदेश के सभी जैन लोग अजैन लोग आते हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा आपातकाल के लिए कैसे अस्पताल की व्यवस्था नहीं है कि कई लोग उसमें अभाव के कारण से उनके लिए कई लोगों को बहुत दिक्कत गई है, प्राणों की बन पड़ी है। तो ऐसा हम लोग वहाँ पर क्या करें, सभी लोग जितने वहाँ पर मंदिर वाले हैं कि वहाँ ऐसा अस्पताल बन जाए सम्मेद शिखर में। सभी पूरे लोग जितने भी पंथ वाले हैं, 13 बन 20 बन गोटियाँ, वहाँ सबसे बड़ा सम्मेद शिखर जी की बहुत बुरी दशा है। सम्मेद शिखर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब अपने अपने मठ बना रहे हैं। उन मठों में जितना संसार का पैसा आ रहा है, हर मठ वाला अपनी तरफ खींच रहा है, और अपनी तरफ खींच करके अपने नाम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना खुद का, क्योंकि सम्मेद शिखर का नाम कोई नहीं बढ़ा, सम्मेद शिखर के नाम से तो कमा रहे हैं, सम्मेद शिखर के नाम से बना रहे, और कहीं बनाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं उनको। सब मठ बना, जितने लोग वहाँ सम्मेद, पहाड़ के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे। तीर्थ क्षेत्र कमेटी जब हमारे पास आती है, रोती है, महाराज जी पेशियों में 2-2, 5-5 लाख रुपया, करोड़ रुपया लगते हैं, कहाँ से मैंने कि सम्मेद शिखर के लिए पैसा, यहाँ एक छोटे से क्षेत्र को पैसे की जरूरत पड़ती है तो लाखों बरसा देते लोग, वहाँ पर सम्मेद शिखर के लिए कि महाराज कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता, सब अपने अपने मुट्ठी में। सम्मेद शिखर की शिखर, आप लोग जो पैसा दे के आते हो ना रसीद काट के, वो आपने जहाँ दिया है वहीं जाना। आपको तो अहंकार है कि हमने सम्मेद शिखर को 100 रुपये की रसीद कटा ली। वो सम्मेद शिखर नहीं गया, वो उसी मठ में गया जिस मठ में आप दे के आए, जिसमें आप धर्मशाला में रुके थे, बस उसी में जाएगा। वो पैसा सम्मेद शिखर के काम नहीं आने वाला। जब सन 1996 में मेरे पास आए अशोक जी साहू, मैंने कि सम्मेद शिखर है कहाँ, ये बताओ पहले। सम्मेद शिखर का कोई बैनर ही नहीं है वहां पर, वहां सब अपने अपने मठों के बैनर है। महाराज जाता है जो वहां कुछ काम करेगा नहीं, उसके पहले ही अपना खुद का मठ बना लेगा। हारिका माता जाती है वो मठ बना लेगा, ब्रह्मचारी जाते हैं वो मठ बना लेगा, कोई पंडित जाएगा वो मठ बना लेगा, कोई सेठ जाएगा तो, कोई पंथवादी यदि ग्रुप गया तो पंथवाद के नाम से कोई 13 पंथ, कोई 20 पंथ के नाम से, वहां शिखर जी के नाम से कुछ भी नहीं। तब अशोक जी साहू को हमने बात कही थी कि देखो एक सम्मेद शिखर जी के नाम से कोई एक आयतन बनाओ, धर्मशाला बनाओ, मंदिर जिसमें और कुछ ना हो, 700 से सम्मेद शिखर जी। हमने उनको फिर पूज्यवर के पास भेजा, आचार्य ने शाश्वत सम्मेद शिखर तीर्थराज नाम दिया, हुआ। लेकिन बाद में वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी में राजनीति पड़ गई, 13 पंथ 20 पंथ इधर उधर, दक्षिण उत्तर भारत में क्या करूं। सम्मेद शिखर के नाम पर यदि वहां पर सारे भारत से लोगों से मेरा कहना है, ये कैसा वहां बनाओ जिस जो भी पैसा आएगा वो सम्मेद शिखर के पहाड़ के लिए खर्च किया जाए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी को तो केसों से लड़ने से ही समय नहीं है,
इतने केस हैं उनके पास कि उनका ही खर्चा साल भर में पूरा नहीं कर पा रहे। हमारे पूर्वज पूज्यवर आर्यनंदी महाराज के क्या किस तरीके से तीर्थ क्षेत्र कमेटी की स्थापना की, उनको बार बार मेरी प्रणति, मैंने उनको देखा है बहुत छोटी अवस्था में, जब गांव गांव शहर शहर में जाकर के तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा स्थापना कराई थी। तो उद्देश्य था, लेकिन फिर भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहुत कुछ काम कर रही है, केस तो लड़ रही है, लेकिन ये जो धन कमाने वाले मठाधीश हैं ये तो कुछ नहीं कर रहे। मैंने सुझाव दिया था सारे भारत की समाज बैठ के निर्णय करे, जो भी वहां मठ बनाएगा उनमें जो आय होगी 50% सम्मेद शिखर को जाएगी, 50% उनके मठ को जाएगी। 50% तुम्हारी, 50% आप पहाड़ की जरूरत दो, 50 नहीं तो 25 करो, 75%। 1 रुपया नहीं देते, 1 रुपया। अभी बीच में तीर्थ क्षेत्र कमेटी को जरूरत पड़ी, किशनगढ़ के पास मेरे पास आई सविता जी, उनको उसी समय 2-3 करोड़ रुपया एक साथ चाहिए था, कोई केस में जो भी फंस गया हो वो मुझे मालूम नहीं, तुरंत चाहिए। मैंने कि इस आफत के लिए तुम भीख मांगने आए हो? सम्मेद शिखर के मठ क्या कर रहे हैं, इनसे मांगो ना कि जमा जरूरत है। बोले वो तो 1 रुपया भी देने वाले नहीं है, क्योंकि सब ने अपने प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उन पर कोर्ट केस भी नहीं कर सकते। अलग अलग अपनी भूमि खरीद ली, अलग। जनता चेते अपना दान इन मठों में न दे करके सम्मेद शिखर के लिए देवे बस, क्योंकि ये मठों में, और मठों का जितना पैसा आ रहा है सब जम के मठ लोग ब्याज पे चला रहे हैं। सम्मेद शिखर का करोड़ों अरबों रुपया ब्याज पे, आदिवासियों के ब्याज पे, दुनिया के ब्याज पे चल रहा है, सब ब्याजों पे चला रहे हैं, क्योंकि पैसे का वहां जितना खर्च है तो है, क्योंकि उनका मठ तो सीमित होता है ना। और आए तो हाँ सम्मेद शिखर पे यात्री तो देखो, बताओ भैया अपने देश में सबसे ज्यादा यात्री कहाँ जाता है? सम्मेद शिखर। और भारत का हर कोना, मान लो राजस्थान का कोई क्षेत्र का, जरूर नहीं कि दक्षिण भारत का व्यक्ति, लेकिन सम्मेद शिखर पूरा भारत सब। और सम्मेद शिखर के लिए आवाज उठाएं, 1 मिनट में अरबों खरबों रुपया पैदा हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, एक आवाज पर। लेकिन वो सम्मेद शिखर तक पहुंचे तब ना। प्रश्न किया तो मेरी 25 साल के पहले सन 1996 में जो वेदना थी, वो वेदना आज थोड़ी ताजी हो गई, और मैंने कह दिया मठाधीशों से बचाओ सम्मेद शिखर को, और या उनसे बनाओ कि मठाधीश तुम कमाओ, लेकिन तुम जैन हो तो जैन के सम्मेद शिखर, जिस पहाड़ से तुम खा रहे हो कम से उस पहाड़ को तो दे दो वापस दो। जो लोग दर्शन करने आते हैं सब मठाधीश दो, सबके ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और सब उनको। और पैसा कहाँ से इकट्ठा कर दे वो? सारे भारत से। किसके नाम से? झूठ मत बोलना, आप लोगों के पास तो आते हैं। किस नाम से? सम्मेद शिखर के नाम से इकट्ठा करते हैं। और सम्मेद शिखर में नहीं, अपना खुद का मठ बना रहे हैं। साधु हो चाहे आचार्य हो चाहे आरिका हो, चाहे सब एक से ही है, कोई किसी के साथ मेरा पक्षपात नहीं, सब एक समान है। सबकी नियत खराब है, सबकी नियत अपना डंडा ठोकना है, सबकी नियत है अपना खुद का डंडोरा पीटना है, सबकी नियत यही है अपना खुद का झंडा ऊंचा करना। सम्मेद शिखर से कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति ये सोच रहा है सम्मेद शिखर जो है मेरे नाम से जानी जाए, मैं ऐसा चीज बनाऊं कि सम्मेद शिखर दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए कि ऐसी चीज होता है। सम्मेद शिखर को छोटा कर देंगे। वैभव काला सूरत से नमोस्तु भगवान। श्रवण संस्कृति का मूल अर्थ क्या है? श्रवण संस्कृति का मूल अर्थ क्या है? श्रवण संस्कृति, श्रम शब्द तपस्या से, तपस्या से जो कुछ प्राप्त किया जाता है उसको श्रवण कहा जाता है। तपस्वी कहो, ये श्रवण के पर्यायवाची शब्द हैं। बौद्ध में तो श्रवण के लिए उनके साधु को भी श्रवण कहा जाता था, क्योंकि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध समकालीन है, तो उनके लिए भी श्रवण कहा जाता था। श्रमण संस्कृति में 2 आते हैं, जैन और बौद्ध भी। बौद्ध भी यही है, तपस्या से निर्माण मानते हैं, तपस्या के द्वारा निर्माण की उनकी यहाँ उपलब्धि है। ठीक है, वह तपस्या श्रमणता उनके मानते हैं, अपने अनुसार वो विकृत है, लेकिन श्रमणता वो भी स्वीकार करते हैं। ईश्वर कर्तृत्ववाद का रूप नहीं है,
दो चीजें, ईश्वर करता है सृष्टि का वो नहीं मानते हैं, दूसरा जो स्वयं तपस्या करेगा वह एक दिन ईश्वर बन सकता है। कोई ईश्वर एक ही नहीं है, जो तपस्या करेगा वह ईश्वर बन सकता है, इसको बोलते हैं श्रमण संस्कृति। मांगी रोल 12 से एडवोकेट अजित जैन की ओर से, नमोस्तु महाराज जी, जीवन की भीड़ से तो बचा जा सकता है, तो मन की भीड़ से कैसे बचें? मन की भीड़ से इसलिए बच सकते हैं कि चाहे बाहर की भीड़ आए वो तो कुचलेगी, और चाहे मन की भीड़ आए वो बाहर की भीड़ बाहर शरीर को कुचलेगी और अंदर की भीड़ आत्मा को कुचलेगी। वो तो जिस दिन भगदड़ मचना है उस दिन विनाश ही विनाश है। आधारताल जबलपुर से संजय मीना जैन, नमोस्तु भगवान, क्या निधत्ति निकाचित बना केवल अशुभ प्रगतियों में ही होता है या शुभ में भी होता है? परसों ही प्रश्न बताया बताया था था आपने, हमने। हाँ, शुभ में भी होता है। और से मैं आशिका जैन भोपाल से पूछ रही हैं कि हमारा वर्तमान भाव पूर्व भाव पर आधारित होता है, तो हमारा पहला भाव कब डिसाइड हुआ था? कौन सा पहला भाव? अब उनके वर्तमान भाव के हिसाब से पहला भाव किसी का होता ही नहीं, अनादि, और अंतिम भाव कोई नहीं होता, वो तो चल रहा है संकलावत। डिसाइड होते हैं अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों की जो स्थिति बनती है वैसा डिसाइड मानना चाहिए। तो उसी में सूरत से पूछ रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई कर्म कैसे आते हैं? तुम्हारे राग द्वेष से, तुम्हारे बुलाने से आता, बिना बुलाए नहीं आता। कर्म बड़ा स्वाभिमानी है। हाँ, अपन लोग तो फिर भी कहते चलो भाई कोई बात नहीं, मरे परे पर बिना बुलाए भी, लेकिन कर्म कहता है बिना बुलाए नहीं। राग देश की जब तक सील न लगे तब तक कोई कर्म बाजू में भी, उन्हीं आत्म प्रदेशों पे कर्म रणाएं विद्यमान होती हैं, लेकिन वे अपनी आत्मा में प्रवेश नहीं करती। राग देश ही कारण है, रक्तो बंदधिकम्मम मुंशदि जीवो विराग संपन्नो येषु जणु विदेशु तम्मा कम्मेशु मारज। वेस्ट बंगाल से प्रवीण टोंगिया जी, नमोस्तु भगवान, हमारे सब काम प्रभु कृपा गुरु कृपा से होते हैं, तो मैं भगवान को धन्यवाद कैसे करूं, गुरु को धन्यवाद कैसे दूं? जिस उद्देश्य से भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है उस उद्देश्य को समझो। तुमने कहा मेरे पास धन दौलत नहीं है, तो भगवान किसी को धन दौलत का आशीर्वाद से मिल भी जाएगा, तो उनका उद्देश्य क्या? आप अच्छे कार्य करो। जो चीज़ भगवान के आशीर्वाद से मिली हो या उनके जपने से मिली हो, तो उसके बाद नियम ले लेना चाहिए। भगवान आपकी शांति धारा की थी, मैं स्वस्थ हो गया, आपका भक्तांबर पड़ा मुझे लाभ हो गया, अब मैं गलत कार्य नहीं करूँगा, अब मैं इस शरीर से धन से दौलत से अब गलत कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि अब जो जीवन दिया हुआ है वो किसका है? आपकी भाषा में आपका है, आपकी कृपा से। मैं तो मर गया था, डॉक्टरों ने तो मर गया था कोरोना में, तो ये गया, लेकिन मैं जिंदा क्यों हूँ? तो बस अब मैं कोई गलत कार्य नहीं करूँगा, ऐसा भाव करना चाहिए। जैसा सुना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी सुनने आ रही है, सावधानी रखें आप सभी लोग। सबको सावधानी रखना है, बहुत सावधानी रखो, सभी लोग सावधानी रखो, महाराज लोग भी, यार क्या, सबको सावधानी रखना है। और वही नीति, आप लोग साधुओं की निकटता मत जाओ, साधुओं को छुओ मत, हार में भीड़ करो मत, सबको सावधान रहना चाहिए। और मैं पूज्य मुनि श्री पुराण सागर महाराज से निवेदन करेंगे अपनी छोटी सी जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु 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 महाराज जी। रत्कर्ण साहब का चार में समंद्रनाथ मुनि महाराज जी ने एक ढीवर को एक मछली त्याग की थी, शुरू मानना, उसको अच्छा माना और उसके लिए नरक जाने नहीं कहा, मतलब अच्छा माना उसको, एक मछली त्याग करता है, उसका रत्कर्ण साहब चारों नाम आ गया। और एक व्यक्ति धन वगैरह कमाता है नंबर 2 में, वो भी दान करता है तो उसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो विषयों में तो खर्च नहीं कर रहा। और एक व्यक्ति 2 नंबर कमाता है, दान भी नहीं करता, उसकी अपेक्षा वो अच्छा है। और एक व्यक्ति डेली सच्चे देवगुरु से आस्था है, धर्म के प्रति, आपके गुरु के प्रति, और अगर वो अभिषेक भी करता है पर शराब भी पी लेता है, तो नरक कैसे चला जाएगा? वो जिज्ञासा का समाधान करिए।
नरक और स्वर्ग किसी के कारण और नहीं से नहीं मिलते, परिणामों के ऊपर आश्रित है। उसने एक मछली का त्याग किया, उसकी परिस्थिति तो देखो क्या है। उसका दूसरा कोई आजीविका का साधन है ही नहीं। समुद्री किनारे रहने वाले जीवन वो जो क्या करें, तो करें क्या? तो कम से कम उसने ये तो कह दिया कि ये कार्य मेरा गलत, एक मछली त्याग करने से कुछ नहीं हुआ, पर एक मछली त्याग करने से उसने ये बता दिया कि मछली खाना ठीक नहीं है। कम से कम एक्सेप्ट तो किया। अभी मैं प्रवचन भी उसी के ऊपर दे रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने किसे कमाया और दान में दिया, तो गलत तरीके से उसने क्यों, या दान के लिए गलत समझी से कमाया है तो गलत है, लेकिन गलत तरीके से कमा लिया है फिर दान देता है तो ठीक है। एक व्यक्ति जो है अभिषेक पूजन सब आदि करता है, लेकिन अपने धन का बुरे कार्यों में लगाता है, गंदे कार्य। ऐसे लोग देखे मैंने, अभिषेक पूजन करेंगे उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन जब गद्दी पर बैठेंगे तो इस तरीका से गरीब का जेब काटेंगे कि दया तक नहीं आई उनको। आप देखो जो विशेष जो साहूकार होते थे वो गरीबों के लिए घर उजाड़ देते थे, उनको दया तक नहीं आती। वो गड़गड़ा रहा है, मालूम है नहीं, झोपड़ियाँ उड़ाड़ दो, सब कर दो। और धर्मात्मा है, तलक पतरा सब कुछ है, रात में नहीं खावे, सब कुछ नहीं करे, लेकिन जब उसके सामने हो समस्या तो कसाई से भी गया बीता हो जाए। वो सब गिड़गड़ा रहा है, वो जान रहा है कि इसकी परिस्थिति क्या है, और वो भी मूल तो वो दे रहा है, अकेला ब्याज इतना दे। तो ऐसे लोगों के लिए देखो, भावना के ऊपर दुर्गति सदगति होती है। उसकी भावना कितनी निकृष्ट है कि उस समय उनको सोचना चाहिए। ऐसा मतलब व्यसनी व्यक्ति है और यदि मान लो वो मंदिर आना चाह रहा है तो उसको प्रोत्साहन तो दे सकती है ना, ऐसे कर। व्यसनी व्यक्ति यदि है, व्यसन को हमारा भाव है कि ये व्यसन छोड़ सकता है। अंजन चोर जैसा महाराज ने समझा कि ये बहुत बड़ा होनहार है तो ठीक, वो दो चार को और व्यसनी बना दे आके तो नो रिस्क नो गेन। उसकी भावना देखना पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा। उसको एक सीमा तक हम प्रवेश देंगे। एकदम शराबी जुआड़ी है तो हम एकदम उसको सीधा कमंडल नहीं पकड़ा देंगे, उससे कहेंगे भाई तू आ जा बैठ उठ, एकदम अभिषेक का लोटा नहीं दे देंगे। ये देव दर्शन कर, भगवान के दर्शन कर, कुछ अच्छे लक्षण दिखेंगे तो विचार किया जा सकता। अनुष्ठानों में एकदम शामिल नहीं करेंगे। यदि वो सर्वथा त्याग करता है तो अंजन चोर तो मुनि बन गया, तो कर सकता है। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान कहा जाता है कि गुड मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ औषध है, दवा है। तो इस ध्यान के बारे में जैन संप्रदाय में, जैन धर्म में आज इतनी कमी क्यों आ गई? ज्ञान और दान को तो बहुत महत्व दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान को बिल्कुल ही ध्यान से निकाल दिया जा रहा है। तो ध्यान के शिविर, ध्यान का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है? अन्य संप्रदाय में तो बहुत हो रहा है। हमारे यहाँ कहा है कोई भी चीज ना दो तो श्रेष्ठ है, कुपात्र को मत देना। ज्ञान और ध्यान ये जैन दर्शन का पात्र का भारत में एक पहला दर्शन है जो किसी भी कार्य के लिए पात्र सुनता है, पात्र के बिना नहीं। आज ध्यान का पात्र नहीं है। पूज्यवर सुखचंद्र महाराज ने पहले पात्र बनाया। पात्र न होने से मैं पूछता हूँ कि आपने बहुत अच्छी खीर बनाई, आपकी है, और सामने स्पष्ट दिख रहा है कि कटोरे में गंदगी पड़ी है, और तुम्हें से लेंगे मांगा, तो आप उसे दे दोगे या नहीं दोगे? नहीं देंगे। बोलो ना, नहीं देंगे। और स्पष्ट गंदगी दिख रही है। बोले साहब मैंने बड़ी मुश्किल खीर बनाई, तो कहता नहीं तुम तो इसी में दो। तो अगला साहब नहीं दूंगा, मैं इसमें तो नहीं दूंगा, हमारी खीर को खाने के बाद किरकिरी और कर दोगे। तो सही ज्ञानी व्यक्ति होगा तो अपनी शुद्ध खीर होगी तो कचड़े वाले कटोरे में नहीं देगा।
इसी प्रकार दिगंबर जैन धर्म का जो ध्यान है, आजकल का मुंह कचड़ा भरा है, दिमाग में कचड़ा भरा है, पेट में कचड़ा भरा है, आजू में कचड़ा, बाजू में कचड़ा, जहां देखो वहीं कचड़ा ही कचड़ा है, उसका ध्यान रूपी खीर नहीं परोसी जा सकती है। तो आचार्य शिवचंद क्योंकि स्पष्ट रूप से आज हम देख रहे हैं किस प्रकार का वातावरण बन चुका है। ध्यान वो कर सकता है जो समस्त प्रकार के विपरीत विषयों से, परिस्थितियों से रहित होकर के ध्यान का जो पात्र होता है वही ध्यान है। बाकी भावनात्मक ध्यान, 12 भावनात्मक ध्यान, पूजा पाठ का ध्यान, ये ध्यान तुमको ध्यान लगाने वाला ध्यान, इसके लिए तो पात्रता चाहिए। दर्शन आचार्य महाराज मुनियों की परीक्षा करके ज्ञान दिया था, ज्ञान देने के लिए भी तो परीक्षा किया जाता है। हाँ। ज्ञान की तो बिना परीक्षा के दे रहे हैं और ध्यान की परीक्षा के लिए लगा रहे हैं। नहीं, वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं। वो ज्ञान जो दिया जा रहा है, ये ज्ञान भावनात्मक ध्यान है। जो गहन ब्रह्म विद्या है वो कोई भी नहीं दे रहा है, कोई मुनिराज ग्रस्तों को नहीं दे रहा है। प्रवचन में और सिद्धांत में अंतर है। पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने लिखा, सिद्धांत जो है किसी ग्रस्त को लक्ष्य करके नहीं दिया जाता। वो पढ़ सुन रहा है, बैठता है, बात अलग, लक्ष्य करके। ये जो प्रवचन वगैरह हैं, ये तो दुष्टों को भी दिए जा सकते, दीवानों को भी दिए जा रहे हैं। हमारे ज्ञान के 2 भेद हैं, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाना, और एक है नानस्य फलम उपेक्षा, एक चारित्रवान बनाना। चारित्र की जब बात कही जाएगी मुनि को, तब वो अलग ज्ञान होता है, वो आज भी मुनि को ही दिया जाता है। तुमने देखा होगा आचार्य श्री जब कुछ विशेष ग्रंथ पढ़ाते हैं तो ग्रस्तों को बैठने नहीं देते, और उन्हीं ग्रंथों की बात प्रश्नों में आती है कि नहीं आती? प्रश्नों में आती है, आती लेकिन तो वो है, ग्रंथ नहीं पढ़ाएंगे। समय सार में आजकल आचार्य से पढ़ाती तो सारे श्रावक भी बैठ जाते हैं, बैठ जाते आप हैं। भी पढ़ा रहे समय सार समय ग्रंथ। सार ग्रस्तों को पढ़ाया जा रहा है, और ग्रस्तों को पढ़ते ही समय सार किस लिए पढ़ाया जा रहा है? उनको पढ़ाना ज्ञान जो पढ़ने के योग्य हैं, वे कम से कम आचरण तो ला रहे हैं। इसलिए ज्ञान अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। ज्ञान के द्रव्य और भाव 2 भेद हैं। सुने कान खोल करके, ज्ञान के द्रव्य और भाव 2 भेद हैं। ध्यान के द्रव्य और भाव 2 भेद नहीं हैं। ज्ञान के 2 द्रव्य और भाव, ज्ञान द्रव्य शायद तो एक प्रेस वाला भी छापता है, एक दुकान पे भी बिकता है, एक किताब में भी है, ये भी ज्ञान ही है, द्रव्य श्रुत है। हम बार बार कहते हैं, वो समय सार की बात नहीं कर रहा हूँ जो दुकान पे बिकता है। वो दुकान पे पढ़ने वाला तो आप खूब पढ़ो, पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान कभी भी, और ध्यान भी जो दुकान पे बिकता है उसकी मनाही नहीं है, ध्यान कराने वाली बात है। इसलिए ध्यान कोई भी व्यक्ति जो है, ज्ञान के 2 रूप हैं, द्रव्य शुद्ध और भाव। देखो आगम के अनुसार द्रव्य शुद्ध अभव्य भी पढ़ लेता है, लेकिन ध्यान कभी अभव्य नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान में और ज्ञान में बहुत अंतर। भगवान 10 लक्षण में आप 2 ध्यान कराते हो, कौन सा ध्यान है फिर? वो ध्यान तो महत है, इनका किसी प्रकार सैंपल विज्ञापन है। ध्यान का ये कहने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझें जैनियों में ध्यान है ही नहीं। उसको मैं इतना सरल सैंपल दिखाता हूँ, देखो ये बीजाक्षरों में ताकत क्या है, अर्थ नहीं बताता मैं उसका, मार तुम्हारे लिए आता हूँ कि ध्यान में कोई शक्ति है, विज्ञापन है, वो सैंपल है। गुरुवर, एक इंद्रिय जीवों में 4 संज्ञाएं हार, भय, मैथुन और परिग्रह 4 संज्ञा में पाई जाती हैं। तो मेरी जिज्ञासा उनको उदाहरण से समझने की है। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कर मुझे आशीर्वाद प्राप्त करें। पहली बात है कि वो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, आहार तो वो लेते ही हैं, अपन पकड़ नहीं पाते, लेप आहार होता है उनका, भोजन करते हैं, उसी के माध्यम से हरे भरे रहते हैं। परिग्रह संज्ञा, उनके अंदर भी मूर्छा होती है संग्रह करने की। आपने देखा वो मिट्टी को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, मिट्टी को ऐसे जकड़ते हैं कि पानी की बाढ़ भी आ जाए, पेड़ स्वयं गिर जाता है, लेकिन वो मिट्टी को छोड़ता नहीं है। एक उदाहरण है जकड़ने के लिए।
इसी प्रकार बड़ी बड़ी मूर्छाएं होती हैं, वो सोने के चांदी क्यों पहचानते हैं? वो सोने का हो तो सोने के पत्थर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और भय उनके अंदर बहुत बना रहता है। आपके वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ों के अंदर भय संज्ञा पैदा की। उन्होंने देखा जब माली कैंची लेकर के जाता है तो सारे पेड़ों के कंपन में थर थर कांपते हैं, उनको वाइब्रेशन होता है। और जब कोई वो पानी देने जाता है तो उसका स्पंदन अलग होता है। ये तो विज्ञान ने पेड़ों में पकड़ लिया। उसी प्रकार मैथुन संज्ञा चूंकि उनका नपुंसक वेद होता है, नपुंसक वेद के कारण वो इंद्रिया भी लासी होते हैं, स्पर्शन इंद्रिय। एक स्पर्शन इंद्रिय होने से वो स्पर्शन इंद्रिय के सुख की अनुभूति करते हैं। जैसे उनको ठंडा मिल जाए, गर्मी मिल जाए, तो वो मात जो वेद हैं, जिस वेद को अपन मात भोगावी लासा मानते हैं, वासना, उससे मतलब नहीं है। हम यदि कोई चीज़ खा रहे हैं, हमारे शास्त्रों में आया है प्रतिक्रमण में, पांचों इंद्रियों के संबंध में आता है। पांचों इंद्रिय इसके संबंध में काय सुहरास लाए काय आदि, घ्राणेन्द्रिय, जंघेन्द्रिय, जंगाए, घंटनाए आदि, तो इन सब में आता है। जैसे तो वे जीव भी अपने आप में शरीर के माध्यम से, उस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से काम वेदना का अनुभव करते हैं और उस प्रकार की परिणति उनमें होती है। चूँकि वो एक इंद्रिय होने से प्रकट नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी नर और मादा से होती है। दो प्रकार के जीवाणु वहाँ होते हैं पुद्गल के, तो जब कुल और जाति कहते हैं हमारे शास्त्र में, वे दोनों जब मिलते हैं और मिलते ही वहाँ पर जीव की उत्पत्ति होती है। भारतवर्ष की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु। हे भगवान, पहले तो हम आपके चरणों में आभार व्यक्त करने आए हैं कि हमें नारेली जी, बिजौलिया, आवाना, ईश्वरवारा और अब यहाँ चंद्रोदय चांदखेड़ी में अजीबन भक्तांबर जी पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके आशीर्वाद से। ये हमारे कौन से पुण्य का उदय है। हे भगवान, मुझे स्वप्न में वो पहाड़, बहुत ऊंचा पहाड़ है संबेद शेखर की तरह, और उसमें देवादिदेव आदिनाथ भगवान विराजमान है और पीछे से सूरज फोकस कर रहा है भगवान की प्रतिमा को। तो हे भगवान, इस स्वप्न का क्या आश्चर्य, मतलब क्या वो है फल? सब अच्छा होना है। दोनों स्वप्न अपने आप में, भक्तांबर का पाठ आप सर क्षेत्र में करने के भाव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक सामान्य शक्ति नहीं दी है मैंने आपको, ये भक्तांबर की पाठ कही है। तीर्थ क्षेत्रों पर प्रतिदिन विधान होना, जो तीर्थ क्षेत्रों पर लोग अभिषेक करने वाले नहीं पुजारी करते थे, हम इस युग में जी करके ये दिखाना चाहते उन देवताओं को भी कि तुम्हारे ही अकृत्रिम चैत्यालयों में दिन रात पूजा नहीं होती, हमारे कृत्रिम चैत्यालयों में भी होती है। आज सभी तीर्थ क्षेत्रों में जो लौट के आते हैं विधान करके, क्या गदगद भाव से हमें वहाँ की मुद्रा दिखाते हैं, नंदियावर दिखाते हैं। मन के लगा कैसे, अरे महाराज आपने तो धन्य कर दिया है, बहुत बड़ा। सबको अल्लाह की बात। तीर्थ क्षेत्रों पे कार्य होना, चांदखेड़ी वालों से मैंने कहा था कि ये दो कार्य तुम्हारे यहाँ ऐसे अलौकिक होने वाले हैं कि एक तो ये भक्तांबर का विधान, दूसरा जो अभी निर्माण कांड स्थित भगवानों को विराजमान यहाँ किए जा रहे हैं, इसकी प्रतिष्ठा के बाद कमरे और बना लो, नहीं तो तुम्हारे केस लॉन्च होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधन, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।